नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। नित्य पठनीय गीता जी के 5 श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेव चाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं
संस्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। बहवो ज्ञान तपसा मद्भाव मागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे हरे। नारायण 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 नारायण। पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं महा। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कल भगवान की कृपा से साधक संजीवनी का कुछ परिचय के रूप में प्राक कथन के मंगलाचरण के श्लोकों का वाचन किया। कुछ उनके भाव, उन श्लोकों में जो भाव, गहरे भाव, वहाँ तक हम लोग तो पहुँच सकते नहीं, पर फिर भी हम लोगों ने उसमें गोता लगाया। तो नारायण, गीता साधक संजीवनी, मैं भी यही समझता था कि एक ही है, बस जरूरत नहीं है दूसरी, अरे एक ही गीता साधक संजीवनी है जीवन भर में, बात सच्ची बिल्कुल। तो फिर कभी ख्याल आया, अब आया जब आया, बाकी मालूम तो है हमको, आप सबको, क्या कि महाराज जी की और भी बहुत सी पुस्तकें, और तो और है, पर गीता संबंधी पुस्तकें हैं। जब ध्यान दिया तो पता लगा, ओहो, गीता साधक संजीवनी, गीता दर्पण, ये गीता माधुर्य, और गीता प्रबोधनी, और गीता ज्ञान प्रवेशिका। तो ये पांचों मिलकर साधक संजीवनी है। गीता जो 18 अध्याय पूरी मिलकर है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मिलकर पूरा समग्र पूर्णता। तो नारायण, गीता दर्पण अपने अपने बस इनके प्रति अपनी एक अपने जैसा होता है, कभी भाव कुछ होते हैं कभी, परंतु जब इसका स्वाध्याय करने लगते हैं तब पता लगता है पूरा समग्र है, पांचों मिलाकर। कोई भी कहे गीता, स्वामी जी वाली गीता, तो पांचों पैकिंग होनी चाहिए उसको, पूरा पैकेट। ये मेरे मन में ये गीता ज्ञान प्रवेशिका पढ़ने लगा, गीता माधुर्य पढ़ी, अलग अलग समझ से लेवल है, अलग बच्चों के लिए है, इसके लिए है, परंतु भूल नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। इन सब
का स्वाध्याय करना चाहिए। इतना ही नहीं, और भी बस उनकी वाणी, बस पूज्य सेठ जी और स्वामी जी महाराज जो बोलते हैं मुझे, गीता मूर्ति के द्वारा क्या आएगा, बर्फ के द्वारा क्या आएगा, कहीं से भी एक गीता का बस भाव। गीता ज्ञान प्रवेशिका में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार प्रणाम करते, नाम लेना में ऐसा मन नहीं करता। हमारे भाई जी, पूज्य सेठ जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य राधे बाबा जी बाबा, और हमारे तरुणानंद बाबा, ये सब तो नारायण हमारा परिवार, हम सब एक परिवार के, ये सत्संग परिवार। तो नारायण भाई जी ने इसमें नम्र निवेदन दिया है, किसका, गीता ज्ञान प्रवेशिका, इसका परिचय दिया है। इसके परिचय में बहुत सी बातें आती है, तो आओ गीता ज्ञान प्रवेशिका के परिचय में भाई जी के उद्गार सुनो। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की दिव्य वाणी है। पर भगवान कौन है, कैसे हैं, कैसे ही हमारे हैं, पर हमारे हैं। और जब बाहर की तरफ झांको तब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने अनुभव किया, वे कहते हैं अरे वो जो भगवान है कैसे सच्चिदानंद घन है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं वो भगवान कैसे है। अरे ईश्वर नहीं, अरे महेश्वर नहीं, अरे एक लोक के महेश्वर नहीं, सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक लोकालोक सब ऐसे भगवान है। हाँ, और कैसे है, अरे प्रेम स्वरूप है, प्रेम का पूज, केवल प्रेम मूर्ति। और भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल है। और असली बात तो रह गई पीछे, बोले क्या, भक्त भक्तिमान, समझे कि नहीं, क्या भगत की भक्ति करने वाले। हाँ, भगवान की भक्ति करे, मान है ना, बुद्धिमान, हनुमान, ऐसे मान होता है ना, तो मतु प्रत्यय होता है संस्कृत में। भक्त भक्ति मान, भक्त की भक्ति करना जानते हैं भगवान, वो सुना है, यही चर्चा पूज्य शेठ जी के महाराज रग में भाई जी, ये सब महापुरुष, ये थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं, थोड़ा वैरायटी। तो नारायण भगवान की ये दिव्य वाणी कौन, श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा, और हम लोगों को तो पता नहीं, बस जिनको पता है वो हमको बताते, बस क्या कहते हैं कि अरे भाई गीता कैसी है, ये गीता जो है, गीता का अनुपम प्रभाव है। प्रभाव है ना, ऐसा प्रभाव कि उसके समान दूसरा कोई प्रभाव किसी का दिखता नहीं, उपमा किसी को नहीं दे सकते, ऐसा अनुपम प्रभाव है। अच्छा, तो किस पर प्रभाव है, बोले विचारकों के हृदय पर और विद्वानों के हृदय पर। तो कहाँ कहाँ के विचारक, अलग अलग विचारक होते हैं ना, भारत के, विदेशों के, अलग 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 अलग। तो किन के हृदय पर प्रभाव है इसका, अरे क्या बतावें, अखिल भूमंडल के सभी विद्वान, सभी विचारक, उनके हृदय पर भी गीता का अनुपम प्रभाव है। बताओ, देखने कैसे पूज्य भाई सरस्वती माता बह रही है। मेरे नाथ, मैं आपको
भूलो नहीं। विशेषता, गीता की विशेषता यह है कि गीता में ये परमार्थ पथिक, मानो इस मार्ग में चलने वाले, भगवत प्राप्ति, कल्याण, जो भी अलग अलग सब अपनी अपनी भाषाएं हैं, जितने भी धर्मावलंबी, मेरा मानो मात्र वास्तव में वो पथिक है और उसका पथ है और उसके लिए पाथेय है, सब इंतजाम भगवान ने कर रखा है। तो नारायण कहते हैं कि गीता में सभी प्रकार के परमार्थ पथिक महानुभावों के महानुभाव हैं, जो अनुभव भी करते हैं, महान है ऐसे। तो उन महानुभावों को हमको नहीं पता, उनको दिखता है। तो बोले ऐसे महानुभावों को एवं, और जो हमारे लोक पथ प्रदर्शक आचार्यों को, कितने हमारे आचार्य हैं, उन्हीं में हमारे जहां हम बैठे कर्मयोग के आचार्य। सुना होगा आप लोग, तो पुराने हो नहीं, क्या बात सुनाएंगे, याद आप वो चर्चा करते तो याद आ जाती है। तो महाराज जी के उद्गार है अपने, व्यक्तिगत है, बोले भाई किसी को कोई, मेरी दृष्टि में ज्ञानियों के आचार्य अमुख हैं, कर्म या भक्ति योग और कोई आचार्य, कई आचार्य सब वंदनीय, सबके अनुसार चलने से बिल्कुल परमात्मा की प्राप्ति। कर्मयोग का आचार्य इतिहास में दिखाई नहीं दिया, तो दिखाई तो कहीं और कहीं महाराज स्वामी ने, ये गीता प्रेस, ये कर्मठ आदर्श, सब गृहस्थ में रहते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति, सब ये दो ही मार्ग हैं, इन सब के लिए आदर्श, सबके लिए। तो नारायण यहां कहते हैं कि ऐसे लोक पथ प्रदर्शक, इस लोक में पथ पर चलने वालों के लिए प्रदर्शन, इधर जाओ, इधर दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे विचारक, उनके हृदयों पर ऐसे ऐसे आचार्य जो लोक पथ प्रदर्शक आचार्य हैं, उनको क्या दिखता है, गीता है ना ऐसी विचित्र है, उनको अपने सिद्धांत का समर्थन एकदम साफ साफ दिखता है, दृष्टिगोचर होता है। जो आईने में दिखता है ना, अपना मंतव्य, अपने अपने आप कैसे मानते हैं अपने आप को। तो नारायण ये तो गीता क्या है, दर्पण, गीता दर्पण है ना, जैसा नाम है यथार्थ, तो उनको दिखाई देता है। तो हम लोगों को भी बस उनको दिखाई देता है, अपने मान लो, अपने को दिखने लग जाएगा, यही तो होता है। यहां तक क्या कह रहे हैं, यहां तक कि वो तो परमार्थ मार्ग के पथिक हैं, और जो यहीं घूमने वाले हैं, यहीं के कौन, राजनीतिक भाई जी, तो भाई जी ने भी राजनीति में अनुभव है, राजनेता, इसमें बात याद आ गई, हमने तो सुनी है, पढ़ी है कि भाई जी कहते हैं अगर सेठ जी मेरे को अगर नहीं रोकते तो मैं तो पहले से ही था, और फिर वापस। तो नारायण भगवान कृपा करते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, समाज सुधारक, समाज का उत्थान करने वाले समाज में, तो ऐसे लोग जो काम करने वाले हैं, वे भी गीता से विशुद्ध प्रकाश प्राप्त करते हैं, एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, साफ साफ। अच्छा, तो ऐसी महान कौन, ये गीता, और
विश्व कल्याणकारिणी गीता, उसके गीता क्या है? सागर है, छोटी सी गागर में सागर। तो गीता के अगाध रस ज्ञान सागर, ये बाहर से तो दिखता है छोटी सी गीता, 700 श्लोक 67 पाठ कर लेते हैं 2 घंटा 3 घंटे, परंतु इसका जो ज्ञान रस है ना, रस इसके अंदर, तो वो सागर है, प्रेम सागर, सुख सुधा सागर जो। तो गीता में अगाध रस, जिसका अगाध का तय का पता ही नहीं कहाँ तक है, और इधर चारों तरफ का कुछ पता ही नहीं लगे, अगाध गहरा और असीम। तो ऐसी गीता, गीता के अगाध रस ज्ञान के सागर में खुद का भी तो अनुभव है भाई जी। बोले जितना गोता लगाया जाए उतना ही सौभाग्य है। अच्छा, और गोता लगाने वालों को एक एक को, पहले वाले लगा लिया, पीछे वाले क्या आएगा, बचेगा नहीं बचेगा, है? गोता लगाने वालों को जितने सब के सब उतने ही अमूल्य रत्न उपलब्ध होते हैं, ये बात बता दी। अब कहते हैं, अब ध्यान देना, हमारे स्वामी जी, भाई जी क्या कहते हैं, हमारे स्वामी जी महाराज भी, ये गीता ज्ञान क्या है, ये सागर है, अर्णव, गीता ज्ञानार्णव, इसमें गोता लगाने वाले हैं। खुद गोताखोर है, लगाया, देख लिया गौरव हमारे साथी साहब, सब ये सब उस्ताद हमारे ठेठ सेठ जी, ये सब लोग मिलकर, अब हम लोग नन्हे मुन्ने, तो हम भी फिर क्या करेंगे एक दिन, अरे गोताखोर होते हैं ना समुद्र किनारे रहने वाले, उनके छोटे छोटे बच्चे भी, और जहाँ सरोवर तालाब नदियाँ होती है सब तैराक हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? अरे सभी हो जाते हैं, छोटे बड़े, छोरा छोरी सब बचपन में। तो अपने को ऐसा स्थल मिला, यहाँ आप हम लोग आए ना, और क्या हो रहा है यहाँ, तरह तरह से गीता में है, और एक गीता गंगा ये दोनों क्या, बस कहना नहीं बनता। तो नारायण स्वामी जी महाराज गोता लगाने वाले हैं, और नित्य गोता लगाते ही रहते हैं, और इनको गीता ने बहुमूल्य अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं। और अब उनके सामने की बात है, अब ये अभी भी बोलो, अब भी ये नए नए रत्नों के लिए प्रयत्नशील है। तो जब ये इन्होंने नम्र निवेदन लिखा ना, उस समय तो बहुत पुरानी बात थी, महाराज जी तो किस उम्र में होंगे। इसमें दिया देखो, विक्रम संवत 2025, ये भाई जी ने नम्र निवेदन ये किया ना, ये तो 30वें संस्करण का है, पहला तो और पहले पुराना, तो हिसाब लगाओ 2025 विक्रम संवत, अभी कौन सा है भाई, विक्रम संवत 2082, कितना होता है बरस, हाँ कोई बताओ, 57, बताओ 57 साल पहले ए भाई जी। तो भाई कहते हैं कि अभी भी नहीं प्रयत्नशील है, यानी ऐसा नहीं संतोष हो गया। और भाई जी के सामने तो थे, अपने सामने भी देखा कि नहीं, महाराज जी के सुना नहीं आप लोगों ने, हमने तो सुना, बहुत लोगों ने जानते हैं, हमारे परम गवाह हैं आप लोग। क्या महाराज जी कहते हैं कि संतोष नहीं हुआ गीता साधक संजीव जी, अब मन करता नहीं लिखे। तो बस बताओ नारायण अब क्या कहते हैं। अब बीच में एक याद आ गई भाई, सेठ जी की बात मैंने पढ़ा भाई, लिखी हुई पढ़ी। बोले सेठ जी को कि सेठ जी देखो, मेरे शब्दावली मेरे को पूरी याद नहीं रहती, एज इट इज, हाँ क्षमा करना।
मेरे भाव को समझना, पकड़ना है। और प्रमाण तो उनकी वाणी, स्वामी जी महाराज की वाणी, सेठ जी की वाणी, और उसके अनुसार लिखी हुई, लिखित है, वो प्रमाण है। अपना तो एक संकेत है। हाँ, कोई गलती हो जाए ना तो आप लोग मुझे यहाँ आप नहीं करना, बताना कि देखो नहीं तो ऐसे है, तो बस बिल्कुल सही रहता है। तो नारायण यहाँ कहते हैं कि स्वामी जी महाराज प्रयत्नशील हैं। अब वो स्वामी जी की विशेषता बता रहे हैं, खुद की विशेषता खुद को नहीं दिखती। खुद का चेहरा खुद को दिखता है क्या? तो नारायण हर दूसरे को चेहरा भी दिखता है और पीठ भी दिखती है, सब दिखता है। तो ये आपस में परस्पर होते हैं ना, ये इसीलिए तो क्या कहा, बस प्रेमियों का संग आपस में, कई दीपक आपस में बैठ जाए, अंधेरा नाम निशान ही नहीं। तो नारायण भाई जी कहते हैं कि देखो स्वामी जी की क्या विशेषता है। स्वामी जी महाराज की विशेषता यह है कि ये करते रहते हैं, वितरण करते रहते हैं, और कैसे कंजूसी से नहीं, मुक्त हस्त से, दोनों हाथ खुला, हाथ कई हाथ खुला होता है, खुला। एक कहावत भी है, हाथ पोलो तो जगत, बस बोलो। तो वो तो एक ठगाई वाली बात भी है उसमें। हाँ, तो इसमें ठगने वाली बात नहीं है, इसमें तो दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। माता अपूर्व कोशोयम तब भारती, हमारी भारती शारदा माता, उसका कोश है ना अपूर्व है। हाँ, आप देखो मेरे पास मिजाज करो, दिखाऊंगी, हाँ, बस कुछ तो दूसरे को आप यूं मिजाज करते हो तो फिर मिजाज आपके पास रह जाती है, वहां से बंद हो जाती है सप्लाई। बस मेरे नाथ में आपको बोलो नहीं। तो यहां कहते हैं स्वामी जी महाराज तो भाई, पर करते क्या है, कहाँ करते हैं, यथा योग्य। हाँ, जो लेवाड़ होता है मां महाराज यह नहीं देखते अधिकारी अनधिकारी कौन है क्या है। तो सर्वजन हिताय सब, अब दूसरे तो बेचारे पशु पक्षी, उनको भी लाभ होता है। तो सेठ जी कहते हैं दीवालों को, पेड़ों को, जो कोई भी जीव जंतु शन और यूं को चलने फिरने वाले, ये जमीन सारी में विलक्षणता आती है। तो ऐसे स्वामी जी महाराज करते रहते हैं। और बोले भाई जी बता रहे हैं स्वामी जी की, अब मैं जो बोले कह रहे हैं ऐसा ही नहीं है, प्रमाण है भाई जी के पास। बोले स्वामी जी की इस सहज उदारता का प्रमाण है। बोले क्या रुकते ही नहीं, एक नहीं है, 2 मासार 4 मासार 1 मासार है ना, इतना दिन का प्रोग्राम, इतना दिन गीता जी सुनाएंगे, गीता का शिविर ऐसे ना। बोले ये प्रायः, प्राय लगा दिया, 12 महीने और प्रतिदिन, कोई महीने का कोई दिन नहीं है। क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, चखाते हैं, पहले चखाते हैं, चीज थोड़ा चखा और फिर बस वो अपने आप वो चखा हुआ होता है। तो फिर तो ऐसा भी कौन हो आपने चख करके अब चटोकरे हो गए। इसको शब्द गलत हो जाए तो क्षमा कर देना, मैं बोलने में मेरे भाव को ही देखना। मेरे पास शब्दावली कड़ी भी मेरे पास ऐसी है नहीं, और भूल चूक माफ करना भी। हमारे ठाकुर जी महाराज जी और आप लोगों के अपने सभी वही कर रहे विचार विनिमय, उन चर्चा करते बस हर्षोल्लास। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि चखाते रहे। महाराज का क्या हो गया, बोले इनकी उदारता, ये उदार स्वभाव है ना, उसकी पहचान क्या है कि बस, पर किसको, यूँ कोई रास्ते चलते वाले को नहीं। महाराज जी कहते कोई
लो हमारी गीता सुनो। किसी को पकड़ के मैं कोई मरने वाला हूँ क्या है? वो ऐसे गीता सुना क्या कह देगा, उठपटांग बोल जाए। तो अधिकारी कौन? अधिकारी चाहने वाला, बस थोड़ा सा चाहने वाला बस। अरे भगवान है ना, अब उनको तो पता नहीं कौन चाहने वाला, अपने आप इकट्ठे कर देते हैं। ये प्रचार कोई विज्ञापनों से रियो रो अपना बैग में मिटा लो। हा? बाकी तो होता है उस उनके किसके करी गोपाल चाहता है बस, जिसको बस नहीं तो आया हुआ नहीं टिक सकता। बोले चलो चलो यहाँ तो क्या, सब जो भगवान की बस भगवान से सेलेक्ट करते हैं। तो कई को चांस देते हैं और फिर देखते हैं को तो भगवान देखते चलो उचाट हो जाता है। मेरे नाश्ते यहाँ आए हैं, बस डरते रहो। तीर्थों का सेवन करना, ऐसे सत्संग करना, ये ग्रंथ ये संत देखने में तो बहुत सरल है, बहुत तरल है, परंतु सावधानी की जरूरत है। अस्तु। तो नारायण यहाँ कहते हैं स्वामी जी महाराज, हैं? इनका काम क्या है? गीता के गुह्य, गुह्यतर गुह्यतम, इसमें कई तरह के सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का पहले तो प्रकाश करना और फिर सरल हृदय के भावों को, हाँ सामने वाला खुद तो सरल है और सरल हृदय के जो भावुक लोग हैं बस वो सन्मुख होता है बस। आप बस तो उन भावुकों को ये मधुर गीता प्रसाद का सरल भाषा में स्वाद चखाते रहना। तब भोजन करते हैं ना कई लोग है ना, पहले थोड़ा थोड़ा देखो परोसने में, ये परोसने की विधि है। हाँ क्या, एक तो क्या तीन तरह के होते हैं। एक पुरुष एकदम समझदार होता है ना, पुरुषार सब बढ़िया चीज पहले थोड़ी सब चीज देता पुरुष। और एक है जो गारो जो आँख देखते नहीं, अरे खा सके आँख नहीं खा सके पहले ऊंधा ना। और एक होता है मांगने तो देता है, मांगना पड़ता है उसे, देखता कहीं दो कह देना, बोलो यूँ खड़ा और मांगे देने को नीयत खोटी। समझे? माताओं में ऐसे नहीं होती, पर महाराज जी तो सब जानते हैं रग रग को। महाराज जी की बात सत्संग में सब तरह की बात आती है। बस तो नारायण ऐसी बात है, गोविंद गोपाल की जय। महाराज जी आएंगे ना तो ठीक करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो यहाँ महाराज जी के विषय में बहुत बता दिया। स्वामी जी महाराज का यही काम है, यही इनका काम है। क्या? गीता से लेना है और गीता से लिया, गीता गायक की गीता से लेना और गीता की सेवार्थ गीता भक्तों को देते रहना। बस एक पैराग्राफ हो गया। अब इसके बाद इसका परिचय देते हैं। तो नारायण हम इसका थोड़ा सा बताते हैं कि गीता ज्ञान प्रवेशिका है ना, यह भी श्री स्वामी जी महाराज का एक सरल और मधुर गीता प्रसाद है। ये गीता ज्ञान प्रवेशिका, और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना उनके लिए तो बस बहुत उपयोगी आवश्यक है। जो गीता शिक्षार्थियों को गीता समझने की सुविधा के लिए ये प्रस्तुत किया गया है, इसमें बड़ी सरलता के साथ गीता के प्रत्येक अध्याय में आए हुए प्रधान विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया गया। अपनी तत्व विवेचनी ना, तो इस तत्व विवेचनी में एक एक अध्याय जो शुरू होता है पहले बड़ा सुंदर एक संक्षेप में एक साथ ही दे दिए श्लोक में क्या क्या विषय है। फिर ये प्रश्नोत्तर शैली में
तो नारायण बीच में हमारे तो याद आ गई हमारे सत्यवेशनी महाराज जी कहते हैं तत्वेशनी क्या हमारी पुंगल वाली पदमणि, हाँ सुनिए कि नहीं आप लोग। ये बीकानेर की तरफ है एक पुंगल फाटा, पुंगल गांव है पुंगल। तो कोई जमाने में वहाँ की एक नाम भी था उसका पद्मिनी और बड़ी महाराज सुंदर थी, तो उस एरिया में प्रसिद्ध थी पुंगल वाली पद्मिनी। तो अब कई वर्षों बाद वो तो बड़ी हो गई है, वो एक साथ तो छोड़ी रहता, नाम तो वही रहता है परंतु चाम वो नहीं रहता, तो नारायण काम हो। तो एक कोई नया सा पुंगल गांव, तो देखा जा रहे हैं तो चलो गांव में पूछेंगे कि वो पद्मिनी कौन सी कौन है, जरा वो देखा तो सही, नारायण नारायण। तो महाराज अब पद्मिनी के भी तो क्या हुआ, नारायण नारायण। तो वो पहुंचा, तो संजोग से एक बड़ी बुढ़िया कैसे अपने और झाड़ू लगा रही थी अपने घर के बाहर, तो देखा उसको देखा, उसी को पूछ लिया कि थारे गांव में एकदम नहीं किसी कठ किसी है कौन किसो घर है, बायो महाराज खड़ी अकड़ करके खड़ी सूझो कौन है तुम, पद्मिनी ये हूं ही हूं, पद्मिनी पुंगल वाली पद्मिनी। नारायण आवाज, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो भाई एक तत्व विवेचनी, महाराज कहते हैं तत्व विवेचनी, और ये हमारे राधा बाबा इन्होंने हमारा दिया, इसमें दिया तत्व विवेचनी का, और उन्होंने फिर सब किस तरह से इसका ये हुआ है, और इसके भूमिका में लिखने में ये सब जानते हैं महापुरुष, ये बताएंगे जिस आनंद छाया से छाया पूछो मत, वो भूमिका नम लिखिए ना, उस पढ़ने का भी एक बड़ा भारी विलक्षण प्रभाव है। तो कहते हैं मैंने पढ़ा 2.5 वर्ष लगभग लगा पूरा होने में, भाई जी के शेर जी के छोटे भाई हरिकृष्ण दास जी और कई जने कभी कोई, परंतु राधे बाबा पीछे पड़े और फिर खूब प्रचार हुआ, अब तक हो रहा है। तो ये बात है, तो बात किस पर आई कि पूज्य सेठ जी ने कहा था, नहीं मैं तो पढ़ा भी सुना तो नहीं, कि अरे कोई बोले सेठ जी थे बहुत प्रचार करियो घर घर गीता, अरे ऐसी तत्वेशनी, बोले भाई अभी तक तो कहीं वो बिलोना करते हैं ना, बिलोना करते हैं तो पहले घर घर करते झाग आते हैं, पर झाग कच्चा, फिर करते 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 फिर मक्खन आता है। तो सेठ जी बोले कि वो झाग अभी तो झाग आया है, चूंटियो तो हाल बाकी है, मतलब चूंटियो मायने है अभी, ठीक समझ में। तो ऐसे ये गीता है, मतलब ये तो उदाहरण दिया, इसमें तो बताया ना ऐसी विचित्र भगवद गीता, और सेठ जी की प्रेरणा से ही साधक संजीवनी लिखी गई है। सेठ जी ने महाराज को कहा स्वामी जी मैं करना जान करो थे, प्रचार करो, बोले कैसे, मैं लिखाऊँ, लिखा, ये बैठे ये केशव राम जी और श्याम सुंदर जी लोहिया, हमारे राम प्रसाद जी मूलरा जी, क्यों बैठा दिया कमरे में, कर दिया बंद, लिखो। आप लोगों को कितना कैसे कैसे परिश्रम, हमको बड़ी बड़ी चीज मिल रही, क्या लेना, बड़ा वो भाग्य है। तो भाई बस हाँ, विनायक जी तो बाद, अरे मूल में तो पहले बीज जमीन तो आधार तो आप लोग हैं, हम तो हमने तो देखा भाई। अस्तु, तो भाई आ जाओ, देखो ये परिचय के रूप में दिया और पूछे, देखो आगे क्या इसमें लिखा है, भाई जी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्रति किस अध्याय के किन श्लोकों में किस किस विषय पर क्या उपदेश किया है,
इस पुस्तक में इस पर तथा अन्य आवश्यक उपयोगी विषयों पर संक्षेप में पूरा प्रकाश डाला गया है। महाराज जी तो कहते हैं मेरा तो आकर्षण सेठ जी की तरफ नहीं हुआ जब देखी ना गीता, क्योंकि किस लिए जो संबंध एक एक श्लोक का एक एक देखो भाई हमारे माइत हैं भी मेरे तो मन में आ जब आवन तो इनके पास पूरा पहले सुन के आवे और फिर चर्चा करें। तो क्या बात सुनाई दी? हाँ वही वो पहले तत्ववेशी के अनुसार थी गीता परिचय उसी का वो सब था। हाँ क्यों गीता पहले वही थी और बाद में साधक संजीवनी हुई तब फिर ये इसका फिर इसमें संशोधन हुआ, ऐसे सब हुआ। तो नारायण बस इसका ये अपने को लाभ लेना चाहिए, बस खास बात ये है। तो नारायण ये तो बात हो गई। तो कब महाराज जी पधार रहे 4 बजे हैं तो तो अब हमें गीता अच्छा तो नारायण नम्र निवेदन गीता साधक संजीवनी का नम्र निवेदन। हाँ तो विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। देखो साहित्य में कैसा स्थान है? अद्वितीय। और किसका कौन सा साहित्य? बोले कोई विश्व का समग्र सब आ गया साहित्य का। गीता अद्वितीय, यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकली हुई परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। ये तो नम्र निवेदन प्रकाशक की ओर से, गीता प्रेस के प्रकाशक तो बोले ऐसी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने गीता में स्वयं भगवान ने उपदेश दिया, गीतोपदेश अर्जुन को। हॉल में देखो वहाँ 1 नंबर हॉल में ऐसा भगवान का चित्र, अर्जुन बैठे उदास, शोक संविघ्न मानस है। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ये उपदेश दिया है। अच्छा है ग्रंथ छोटे से, इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न आगे कोई पार पा ही सकता है। अब आया फिर देखो ये प्रकाशक लोगों ने लिखा, हमारे कौन परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने इस अगाध गीता अर्णव, गीता सागर, गीता रूपी सागर, इसमें गहरे उतर कर अनेक गुह्यतम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी के माध्यम से साधकों के कल्याण के लिए उदार हृदय से वितरित किया। इसका आ गया देखो, भाई जी ने ले लिया, उसको सारा ले लिया इसका आराम से। अच्छा देखो अब ये कितनी टीकाएं हैं, बहुत है गीता पर, भारतीय है और विदेशी लोगों ने भी की है। तो गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। ये बैठे इन्होंने खूब पढ़ी है गीता है, कई तो खूब अभूख है। ये है नम्र निवेदन। थोड़ा सा नमूना दिया तो मैंने आज नोट किया, 46 श्लोक आए, जैसे उदाहरण के रूप में 46 श्लोक बता दिए हमको, ऐसे हम ये देखो वहाँ देखो, जो और टीकाओं में देखने में नहीं मिलता। तो नारायण
ऐसी भगवत गीता है। और ये तो भी नमूना का बताया, इसके अलावा भी बहुत भाव, नए नए भाव इसमें मिल सकते हैं। अब आगे जो बात कही जा रही है हम लोगों के बहुत काम की, ध्यान देना। वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्रायः अभाव सा दिखता है। सच्ची बात है। अच्छा, जिससे क्या हो रहा है, साधकों को बहुत कठिनाई होती है। क्या? सही मार्गदर्शन उनको मिलता नहीं। ऐसा मार्गदर्शन से मिले बिना का इधर उधर भटकते हैं, तो बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा से देखो, हाँ, परमात्मा प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त इस साधकों के लिए उपयोगी अनेक विशेष बात, मार्मिक बात, इनसे अलंकृत साधक संजीवनी तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखी हुई ये प्रस्तुत पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ, ग्रंथि वेदन करने वाला। छिद्यते क्या विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया। तो ऐसी साधक संजीवनी का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे नाथ में आपको बोलूं नहीं, नारायण नारायण। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से नहीं लिखी है, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, साधकों का हित कैसे हो इस दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए ये संजीवनी बूटी के समान है। संस्मरण याद आ जाते भी बीच में आ गया। यहाँ पहले ये ऊपर वाले नहीं थे, महाराज यहाँ रहते थे, इधर से जाते थे लोग, भाई लोग, और पुरानी बात है ये सब। तो वो छत पर होती थी, तो शाम को महाराज जी बस लेटते थे बाहर और लोग आते दर्शन के लिए। तो उनमें कभी कभी एक संत आया करते थे, आप जानते हैं। तो कई बातें होती थी, बड़े अच्छे त्यागी थे, वंदनीय, परमार्थ निकेतन में आते थे। तो शेठ जी के महाराज जी को हृदय से मानते थे। साधक लोग जो गीता भवन में और कई यहाँ सत्संग की बातें होती है, तो महाराज जी के पास आते, तो वो बात करते, बड़ा विनोद भी। तो बोले साधक संजीवनी के बारे में, तो स्वामी जी हंसते हंसते बोले, ये आपकी संजीवनी है ना, ये विद्वान लोग तो इसको पढ़ेंगे नहीं, विद्वानों का विद्वत्ता नहीं है इसके अंदर। तो महाराज जी बोले कि तो साधकों के तो कुछ काम किया कि नहीं? कुछ साधकों के लिए तो बस हमने साधकों के लिए लिखी, साधक संजीवनी। विद्वानों के लिए तो भाई और वंदनीय विद्वान। मेरे नाथ में आपको बोलो नहीं। तो परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक, प्रत्येक शब्द का ना बहुत एक एक और खुलासा करते हैं, चाहे वह किसी भी देश का क्यों न हो, किसी भी वेश का क्यों न हो, भाषा, अपने मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, साधक है। तो यह टीका उसके लिए संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। हमने देखा गीता प्रेस गोरखपुर में मुसलमान भाई आगे आके बैठते थे और महाराज जी की बातें यूं नोट करते। और जगह भी देखे, तो प्राय सब देश, हमारे भारत के प्रांतों के लोग भी और सब तरह के महाराज जी के आगे, तो गीता भगवान है। तो नारायण इस टीका में बस साधकों के को अपने उद्देश्य की
सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी, चाहे कोई साधक हो, तुझे जरूरत ही नहीं, इसको बस ले ले, बात हो गया बेड़ा पार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण नारायण। देखो अब सुनो पद। नारायण नारायण देखो।